कक्षा 3 हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 8 का बाउंड। हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 8 करेंगे का बाउंड। बच्चों, इस कहानी में एक आदमी है जिसका नाम अवंती है और वो जो काम करता है कपड़े रंगने का करता है। ठीक है, मतलब उसका रंगाई की दुकान है, कपड़े रंगता है वो। तो अब उसके साथ इस कहानी में क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना उसने शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा यानी मतलब उसकी तारीफ करने लगे, वो जिस तरीके से कपड़ों को रंगता था। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली, मतलब अब वो काम अच्छा करता था, सबको पसंद आता था उसका काम। तो उसकी दुकान ने अच्छा काम करना शुरू कर दिया था। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अब गांव का कोई एक सेठ होगा, है ना, जो पैसे वाले लोग होते हैं, कोई एक आदमी होगा सेठ। तो उसको उसकी कामयाबी देखकर, उसका काम देखकर, उसकी ना मतलब तारीफ सुनकर उसको ईर्ष्या होने लगी, मतलब जलन होने लगी उसको। अवंती को परेशान करने के लिए वो सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, बुलंद आवाज मतलब खूब अच्छी तेज आवाज में उसने बोला, अवंती, जरा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी, इसीलिए आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? सेठ ने कहा, रंग रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। अवंती को समझ आ गया था कि जो सेठ है वो क्या करना चाहता है। मतलब उसको पता थी कि वो मुझे परेशान करने आया है ना, क्योंकि उसको रंग के बारे में भी कुछ नहीं पता, उसकी कोई पसंद ही नहीं है रंगों को लेकर। लेकिन फिर भी वो एक कपड़े का जरा सा टुकड़ा रंगवाने के लिए लेकर आया है। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो इसे लेने मैं किस दिन आऊं? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अवंती कितना मतलब होशियार था, उसने बिल्कुल उस सेठ की तरह ही जवाब दिया, है ना। मतलब सारे रंग उसने सेठ ने गिनवा दिए थे कि, और लास्ट में उसने क्या बोला कि मुझे इन सब रंगों में से कोई भी रंग पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी वो रंगवाने आया और इसी तरीके से अवंती ने उसको जवाब दिया। सारे दिनों के उसने नाम ले लिए, लेकिन और फिर क्या कहा कि इन दिनों को छोड़कर आप किसी भी दिन आ सकते हो। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, अब इस कहानी के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला है, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? सेठ ने अवंती से किसी भी रंग में कपड़ा रंगने को नहीं कहा, क्योंकि वह तो सिर्फ उसे दुखी करना चाहता था, परेशान करना चाहता था। अवंती ने कपड़ा अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अवंती सेठ का इरादा जान गया था, इसलिए उसने कपड़ा अलमारी में रख दिया। सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? सेठ कपड़ा लेने किसी भी दिन नहीं आया होगा, क्योंकि वो समझ गया था कि अवंती मेरी चाल को समझ गया है। कौन छुपा है कहाँ? नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा। अब इन वाक्यों में बच्चों सब्जियों के नाम छुपे हुए हैं, वो हमें ढूंढने हैं। पहला है, अब भागो भी।
बारिश होने लगी है। अब इसमें कौन सी सब्जी है? देखो, भागों में गो और भी, तो ये क्या बन गया? गोभी। ठीक है। नेक्स्ट है मामू लीला मौसी कहाँ है? तो ये क्या बन गया? मूली। अगला है शीला के पास बैग नहीं है। तो बैग और न, बैंगन। रानी बोली हमसे मत बोलो। इसमें कौन सी सब्जी है? अ, सेम। सेम। ठीक है, सेम की फली होती है ना। गोपाल कबूतर उड़ा दो। तो इसमें पाल और कबूतर का क क्या बना? पालक। सही जोड़े मिलाओ। अब जैसे पहला आपको दे रखा है प्रशंसा। प्रशंसा का मतलब क्या होता है? तारीफ। ऊंची। ऊंची मतलब बुलंद। ईर्ष्या। ईर्ष्या मीन्स जलन होना। कतई। कतई मुझे ये पसंद नहीं है ना, मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये कहाँ पे इसको मिलाएंगे हम? बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट है जरूर। जरूर मीन्स अवश्य। चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं? देखो, जैसे अब ये क्या है? अंधेरा। अंधेरे से कौन सा मुहावरा या कहावत हो सकती है? जैसे चिराग तले अंधेरा। ठीक है। और आस्तीन। आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप। आरसी। आरसी का क्या बनाएंगे हम? हाथ। कंगन को आरसी क्या? 11। एक और एक 11। समझ। समझदारी। रंगाई शब्द से, रंगाई शब्द रंग से बना है ना। इसी तरह हमें और शब्द बनाने हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया है साफ। साफ का क्या बनाएंगे? सफाई। चढ़। चढ़ाई। बुन। बुनाई। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब बताओ। मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। कतई मीन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बिल्कुल। अवंती ने सेठ का मंसूबा भाप लिया। मंसूबा यानी उसका इरादा उसने जान लिया था। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। हुनर यानी उसका काम या उसका कौशल। सेठ बुलंद आवाज में बोला। आवाज को क्या कहेंगे? स्वर। सेठ को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या किसे कहते हैं? जलन को। रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं। खास यानी कि कोई इंपॉर्टेंट, है ना, कोई इंपॉर्टेंट कलर या कोई विशेष, या कह सकते हो आपके फेवरेट कोई नहीं है ना। कैसा लगा अफंती? अफंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़ों, शक्ल सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकती हो। अब आपने ये कहानी पढ़ी है ना अवंती की, तो यहाँ पे आपको उसके बारे में लिखना है कि वो कैसा था, कैसा दिखता था, या कोई पालतू पशु था उसका, उसकी बुद्धि कैसी थी, कैसे काम करता था वो। तो इस बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे आप लिख सकते हो कि एक तो इस टॉपिक पे आप लिख सकते हो कि अवंती, आफंती एक तो क्या था? उसकी बड़ी बड़ी
दाढ़ी मूछ थी, है ना, दाढ़ी और बाल थे। और आप क्या लिख सकते हो, जैसे उसकी रंगाई की दुकान थी। वह बुद्धि से काम लेता था। और इसमें आप क्या लिख सकते हो, जैसे 2 पॉइंट और आप अपने आप सोच के लिखोगे। जैसे शक्ल सूरत के बारे में आप लिख सकते हो, है ना, मतलब इतना ज्यादा, एक तो वो कैसे कपड़े पहनता था वो लिख सकते हो, ठीक है, कैसी उसकी वेशभूषा थी, सिर पर वो टोपी पहनता था, इस तरीके से। और लिख सकती हो कि लेकिन वो बहुत समझदार था, समझदारी से वो काम लेता था। अब जैसे यहाँ पे आपको बच्चों जोड़े ढूंढने हैं, जैसे दिन, दिन, एक दिन, ये वाला जो दिन होता है वो होते हैं डेज, ठीक है, कि कौन सा दिन है। और ये जो दीन है, इसका अर्थ बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, दीन यानी के जो गरीब होते हैं, ठीक है। फिर है यहाँ पे मेला, मेला यानी कि जो बाजार मेला लगता है, ठीक है। और ये हो गया मैला, मैला मीन्स जो गंदा है। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदल दी गई है, किसी भी मात्रा को बदलने से भी अर्थ बदल जाता है, राइट। ऐसे और जोड़े बनाओ, देखें कौन सबसे ज्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। तो अब जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं छिन, ठीक है, छिन मतलब कोई चीज जैसे हमसे छिन जाती है। और ये हो गया छीन, ये हो गया छीनना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जाति, जैसे हम कहते हैं कि देखो वो तो जाती है यहाँ से, है ना, जाना हो गया। ये होता है जाति, जाति मीन्स जैसे कोई कास्ट होती है हमारी, ठीक है, कि हम इस जाति के हैं या उस जाति के हैं। फिर आता है कुल, और एक बन जाएगा कूल, ठीक। फिर उसके बाद है मिल, जैसे मिलना, और इसकी बड़ी मात्रा कर देंगे मी पे, मील, तो ये क्या बन जाएगा, जैसे फैक्ट्री होती है उसे कहते हैं मील। फिर है आदि, यानी और एक हो गया आदि। फिर है उसके बाद जैसे खिल, खिलना, और एक हो गया खील, ठीक है। पिला यानी पिलाना, और एक रंग वाला हो गया पीला। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जैसे एक हो गया सिल, यानी कोई चीज कपड़े को जैसे सिलना होता है। एक हो गया सील, जो सील आ जाती है, ठीक है। क्या है फालतू, कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं, उन्हें ढूंढकर अलग करो। अब पहला वाक्य है बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। जब हम बोल रहे हैं कि बाजार से हरा धनिया ले आना, तो हमें पत्ती बोलने की जरूरत नहीं है ना, धनिया की तो पत्तियां ही होती है भाई, तो पत्ती यहाँ पे फालतू है, ठीक है। एक पीला पका पपीता काट लो, तो इसमें फालतू क्या है, पीला। अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी। अब हम सबको पता है कि बर्फ ठंडी ही होती है, राइट। तो हमें उसे ठंडी मेंशन करना जरूरी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, अरे रस में इतनी सारी बर्फ क्यों डाल दी, तो ठंडी यहाँ पे फालतू है। जेबा बगीचे से 2 ताजे नींबू तोड़ लो। अब बगीचे से नींबू तोड़ने हैं तो वो ताजे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ पे जो ताजे है वो फालतू है।
बेकार की फालतू बात मत करो। अब या तो बेकार फा, मतलब बेकार या तो नहीं लगाना चाहिए या फालतू नहीं लगाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे फालतू को हम हटा देंगे, बेकार की बात मत करो। Do like, share, and subscribe and keep watching. Thank you.